हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम फिर से पढ़ते हैं बाल महाभारत। इसके पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था अम्बा और भीष्म। आपको पता है जो भीष्म होते हैं, उनका जो भाई का लड़का होता है विचित्रवीर, वह जब गद्दी पर बैठता है, उसमें नाबालिग होता है, वह जो बड़ा होने लगता है तो उसकी शादी की उनको चिंता होती है। तो इतने में पता चलता है कि जो काशी के राजा हैं उनकी कन्याओं का स्वयंवर है और वह वहां स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। जब भीष्म स्वयंवर में पहुंचते हैं तो सारे जो राजे महाराजा होते हैं वो बहुत चकित होते हैं कि इन्होंने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा और यह कैसे आ गए। तो लोग कानाफूसी करने लगते हैं। देखिए इनकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ। वह विचित्रवीर के लिए गए हुए थे। उन्होंने वहां पर उन तीनों कन्याओं को जीत लिया और एक जो राजा था शाल्व, उस पर उनकी जो तीनों कन्याओं में से जो सबसे बड़ी बहन थी अम्बा, ठीक है, वह उस पर अनुरक्त थी। तो वह शाल्व ने उनका भीष्म का पीछा किया और भीष्म ने उसको पराजित कर दिया। और उन तीनों कन्याओं ने जब प्रार्थना की कि इसको छोड़ दीजिए तो भीष्म ने छोड़ दिया। उसके बाद जब मंडप में शादी का समय आया, जब शादी होने वाली, तो वो जो अम्बा थी, अम्बा उनके पास आई भीष्म पितामह के पास। वह बोली, गांगे यानी कि गंगा के पुत्र, मैं पहले से ही जो शाल्व है उनको अपना पति मान चुकी हूँ और यह अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास भेज देता हूँ। जब वो वहां गई तो उसने भी मना कर दिया शादी करने से और विचित्रवीर ने भी शादी करने से मना कर दिया। इस तरह वह तो शाल्व की पत्नी बन सकी और न ही विचित्रवीर की। और जो भीष्म थे उन्होंने तो शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उसका जीवन इसके चक्कर में बर्बाद हो गया। तो उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने फिर शिखंडी का रूप धारण किया। और महाभारत के युद्ध में आप जानते हैं जब जो भीष्म थे उनके सामने अर्जुन के रथ में जो अम्बा थी वह शिखंडी के रूप में बैठ गई, तो उन्होंने उस पर वार नहीं किया और उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, उसके बाद आज हम पढ़ते हैं अगले भाग में विदुर। विदुर कौन थे इसके बारे में आज हम पता करेंगे। फिर उसके बाद कुंती कौन थी, ठीक है, और उसके बाद भीम। क्योंकि बच्चों यह छोटे छोटे पार्ट हैं। आज हम इसके 3 भाग को पढ़ने वाले हैं और जहां पर भी कठिन शब्द आएंगे मैं उनके जो अर्थ हैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा और आप लोग उनको अपनी किताब में नोट भी कर लीजिएगा। और ये सिर्फ मैं पढ़ते हुए आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और जहां कहीं पर भी कठिन शब्द होंगे, मुझे लगा कि आपको यह समझा देना है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। आप अपनी किताब में उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं आज का पाठ। विदुर। विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। जो विदुर थे, यह विचित्रवीर की रानी कौन थी? अंबालिका की दासी की कोख से, ठीक है, जो अंबालिका थी उसकी जो दासी थी उसकी कोख से इनका जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए, यानी कि वही प्रख्यात मतलब मशहूर हुए, ठीक है। ये आपको अंडरलाइन कर लेना है कि जो आपके पास कठिन शब्द आ रहे हैं, जो शब्द आ रहे हैं, आप उनको अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले क्या है हमारा? प्रख्यात। प्रख्यात का मतलब होता है मशहूर होना, ठीक है। तो बच्चों, उसके बाद देखिए, धर्मशास्त्र तथा नीति शास्त्र, राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। अथाह मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान था उनको धर्म और नीति शास्त्र में, ठीक है, और राजनीति में, सॉरी। वह बड़े निष्प्रिय थे। बच्चों, यह आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा शब्द है, निष्प्रिय, बहुत अच्छा शब्द है। इसका अर्थ होता है कामना रहित या इच्छा रहित। कामना रहित, आप उसको इच्छा रहित भी कह सकते हैं और उनको लोभ रहित भी कह सकते हैं, ठीक है, जिनमें कोई कामना नहीं हो, जिनमें कोई इच्छा ना हो। निष्प्रिय थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही भीष्म पितामह ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। उनको देख करके जो
भीष्म थे, वह जो उन्होंने उनको परख लिया था कि उनके पास जो है ज्ञान भी है, उनके पास नीति भी है, वह बहुत अच्छे ज्ञाता है, तो उन्होंने जो है जो राजा थे उनका प्रधानमंत्री उनको नियुक्त कर दिया। ठीक है। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया। आग्रह पूर्वक मतलब बहुत ज्यादा विनती की, बहुत ज्यादा प्रार्थना की। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, आग्रह पूर्वक। ये थोड़ा सा कठिन शब्द है। ठीक है, आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैरभाव बढ़ेगा, इसे रोक दीजिए। उन्होंने कहा कि यह काम ठीक नहीं है, आप इसको रोक दीजिए, क्योंकि आपसों में जो है जो भाई हैं उनमें जो है बैरभाव बढ़ेगा। धृतराज विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गंधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में हमारी भलाई है। वश मतलब बच्चे, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। तब जो धृतराष्ट्र होते हैं वह जो है अपने पुत्र दुर्योधन के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि विदुर हमारे हितोषी हैं, वो सही कह रहे हैं, ऐसा मत करो। लेकिन देखिए, धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपने इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। वह जो है अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और इस प्रेम के कारण जो है जो दुर्योधन का अनुरोध था वह टाल नहीं सके और उन्होंने जो है जो युधिष्ठिर थे, पांडवों के बड़े भाई, उनको जुआ खेलने का न्योता भेजा। बच्चों, कभी कभी बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा लाड़ प्यार भी जो है भारी पड़ जाता है। ठीक है, धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं। वह कहते हैं कि ठीक है, आप जब जो कह रहे हैं। उन्होंने जब वह जो दुर्योधन नहीं माना, तो फिर जो विदुर थे वह जो है कहाँ गए, युधिष्ठिर के पास गए समझाने के लिए कि यह ठीक नहीं है, आप वहां पर जुआ खेलने मत जाएगा। लेकिन उन्होंने उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि चाचा जी, यह तो ठीक है, यदि मेरे काका यानी कि कौन, जो धृतराष्ट्र हैं, यदि वो बुलाएंगे तो मैं कैसे न जाऊंगा। ठीक है, धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यदि युद्ध और खेल के लिए यदि क्षत्रिय को बुलाया जाए तो उसको जाना ही पड़ता है, यह जो क्षत्रिय का धर्म है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए और यह जो है क्षत्रिय कुल का मान रखने के लिए, उनकी मर्यादा, उनकी परंपराओं को रखने के लिए जो है युधिष्ठिर उनके साथ खेलने के लिए चले गए। अब देखिए, उसके बाद आता है कुंती। कुंती कौन थी, इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन, आप ध्यान से सुनिएगा, कौन थे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। पितामह मतलब बूबू जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इनके पृथा नाम की कन्या थी। उनके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके रूप और गुणों की जो कीर्ति यानी कि जो वो बहुत ज्यादा फेमस थी और जो है उनके जो है रूप की चर्चा और उनके जो गुण है, गुण की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। ठीक है, सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। जो सूरसेन थे, जो उनके फुफेरे भाई कुंती भोज थे, उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने उनको वचन दिया था कि उनकी यदि कोई संतान, जो पहली संतान होगी, वह उनको दान दे देंगे, यानी कि उनको जो है गोद में दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम ही कुंती पड़ गया। जब वह कुंती भोज के यहाँ गई तो जो है उनका नाम जो है क्या पड़ गया, कुंती पड़ गया। ठीक है, कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। जब कुंती छोटी थी तो उनके यहाँ
जो है बचपन में एक जो ऋषि थे दुर्वासा, वह जो है कुंती भोज के यहाँ पुधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, यानी कि जो है बहुत अच्छे भाव से जो है उनकी सेवा की। ठीक है, उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। जब वह उन्होंने बहुत ज्यादा सेवा की तो बच्चों जो वह दुर्वासा थे वह उनकी सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और जो है उन्होंने उनको क्या दिया, वरदान दिया। तो जो है कुंती से बोले कि क्या बोले, कुंती भोज कन्ये, यानी कि जो कुंती भोज जो राजा थे उनकी जो कन्या थी, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का जब ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। आप जिस भी देवता का ध्यान करोगी वह अपने समान तेजस्वी पुत्र जो है तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। इस प्रकार जो है जब कुंती ने सूर्य भगवान का ध्यान किया तो जो है वह उस समय कुमारी थी और जो है उनका जो है उन्होंने सुंदर बालक को जन्म दिया। किसने? कुंती ने। नवजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ, यानी कि वही बालक जो छोटा शिशु था, जो कुंती का बच्चा था, वह जो है बाद में कवच कुंडलधारी कर्ण के रूप से मशहूर हुआ, विख्यात हुआ। ठीक है, लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, क्योंकि वह जो है कुंवारी थी तो इसलिए उनको जो है दुनिया की लोकलाज की चिंता भी और लोकलाज का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। उसने जो है वह जो उनका सूर्य का पुत्र था कर्ण, उसको छोड़ देना उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। ठीक है, बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उनमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था, निसंतान मतलब जिनके संतान नहीं होते हैं। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा, यानी कि जो सूर्य पुत्र था, जो है सूर्य का पुत्र था, वह जो है एक सारथी के यहाँ, सारथी मतलब जो रथ चलाने वाले होते हैं, या फिर जो वह उसके यहाँ पला। ठीक है, इधर कुंती विवाह के योग्य हुई और जो है यहाँ पर कुंती जो है इसके जो वहां तो कर्ण जो है वहां पर एक सारथी के घर में पल रहा था, वह जो है एक सूत के घर में पल रहा था और जो यहाँ पर कुंती अब जो है विवाह के योग्य होने लगी, बड़ी होने लगी। राजा कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रचा और जो कुंती भोज थे उन्होंने जो है कुंती का स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। शरीक मतलब शामिल हुए थे। बहुत से राजा महाराजा आए और जो हस्तिनापुर के जो राजा थे वो पांडु, वह भी जो है उसमें उस स्वयंवर में शामिल हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी और कुंती ने जो है उनके ही गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रचार प्रचलित थी, यानी कि उस समय का जो समय था उसमें जो राजवंश होते थे, यानी कि जो राजा होते थे वह एक से अधिक ब्याह कर लेते थे, वह प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, इसी रिवाज के अनुसार पिता में भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मदराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। ऐसे जो है वह जो है जो भीष्म पितामह थे उनकी सलाह पर जो है जो महाराज थे कौन, पांडु, उन्होंने जो है पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक जो राजा थे मद्रराज, उनकी जो कन्या थी उसका नाम माद्री था, उससे भी उन्होंने विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। एक बार वह जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे, क्योंकि पहले के राजाओं के ये शौक हुआ करते थे, वह जो जंगल में शिकार खेलते जाया करते थे। क्या हुआ वहीं जंगल में हिरण के रूप में, जो हिरण के रूप में उन्होंने उसका रूप धारण किया था, एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे मतलब वहां पर भ्रमण कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिरा और जो पांडु थे उन्होंने जो है अपने तीर से जो हिरण था उसको मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं, यानी कि उनको यह पता नहीं था कि ये जो हिरण का रूप धारण किए हुए हैं यह जो है कोई ऋषि दंपत्ति मतलब पति पत्नी हैं।
ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए और उनको जो है श्राप दे दिया। और उस श्राप से दुखी होकर के वह आए और जो है अपना जो राजकाज था वह जो है किसको, विदुर को और किसको, भीष्म को सौंप करके राज का भार, भीष्म तथा विदुर को राज का भार सौंप के अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। और जो वहां पर जो है वह ऋषि मुनियों जैसा जीवन व्यतीत करने। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शाप वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती। और जो कुंती थी उनने देखा कि महाराज को जो है संतान की लालसा तो है, इच्छा तो है, लेकिन जो है वह उन ऋषि की श्राप के कारण, वो जो हिरण जो ने मार दिया था उनके कारण जो है वह जो है संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडवों से जिक्र किया। और जो उन्होंने जो है पांडव से यह जिक्र किया कि एक जो दुर्वासा ऋषि थे वो मेरी सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। उन्होंने मुझे वरदान दिया था कि तुम जो है जिस भी देवता का ध्यान करोगे वह अपने समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो उन्होंने जो है पांडव को ये बात बताई। ठीक है, जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं से अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। और जो है फिर क्या हुआ, उनके अनुरोध से, यानी कि जो पांडव थे उन्होंने फिर अनुरोध किया और जो है कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से उन्होंने जो है देवताओं का ध्यान किया और जो है उनसे 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। और जब वन में ही वो जो 5 पांडव थे उनका जन्म हुआ, वहीं वह जो है तपस्वी यानी कि वो जो ऋषि मुनि थे उनके साथ वह पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उदार गम्य सुषमा को निहार रहे थे। उदार गम्य का मतलब जो है प्रकृति जो है अपनी सुंदरता जो है पूरे जो है अपने मन से जो है प्रकृति अपनी सुंदरता लुटा रही थी। इसको जो प्रकृति की सुंदरता थी उसको जो है वह निहार रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु होगी। और जो है इतने में जो ऋषि थे उनके श्राप का असर हो गया और उनकी मृत्यु होगी। माद्री के दुख का पार न रहा, यानी कि वह बहुत ज्यादा दुखी हुई। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। और जो है जो माद्री थी वह बोले कि मैं जो है इनकी मृत्यु का कारण हूँ और जो इसीलिए इस वियोग में अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। और यह जो दुर्घटना हुई क्योंकि वह दोनों माद्री और जो है जो पांडु थे उनकी मृत्यु होगी। तो अब जो कुंती और जो है 5 पांडव क्या हुए, अब जो है वह बहुत ज्यादा दुखी हुए, उनके दुख की कोई सीमा न रही। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। और जो ऋषि मुनि थे उन्हें बहुत ज्यादा समझा और उनको फिर हस्तिनापुर ले गए और उनको भीष्म पितामह के सुपुर्द कर दिया, यानी कि उनको सौंप दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। जिस समय ऐसा हुआ तो उसमें जो सबसे बड़े भाई थे पांडवों के युधिष्ठिर, उनकी उम्र मात्र कितनी वर्ष थी, 16 वर्ष थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही। और जो हस्तिनापुर के जो लोग थे जब उन्होंने सुना कि उनके राजा की मृत्यु जो है वन में हो गई तो वो भी जो है बहुत ज्यादा दुखी हो गए, बहुत ज्यादा शोक में डूब गए। उनके जो है दुख का कोई सीमा नहीं रही, बहुत ज्यादा दुखी हुए। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। यानी कि जो पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती, जो सत्यवती थी क्योंकि वह जो है सत्यवती की क्या थी, वह पोते थे। तो सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चलेगी। वो जो सत्यवती थी और अपनी दोनों पुत्र वधुओं को साथ लेकर के कहा चलेगी, वन में चलेगी। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। वो जो तीनों वृद्धा बूढ़ी हो चुकी थी और जो है वह कुछ दिनों तो जब तक जीवित रही तपस्या करती रही, बाद में वह स्वर्ग सिधार गई। ठीक है,
अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। अब वह कहते हैं कि वह जो है जो तीनों थी वो वृद्धा मर गई, क्योंकि उनके आगे जो उनका कुल है उसमें जो है बहुत ज्यादा छल प्रपंच और अन्याय होने वाले थे। शायद जो है उन्होंने यह देखना उचित न समझा, वह स्वर्ग सिधार गई पहले ही ऐसा देखने से। बच्चों, जो कभी घर में ऐसी कोई घटना होती है तो बुजुर्ग कहते हैं कि यह सब तो देखने से पहले ही मैं क्यों नहीं चली गई या फिर क्यों नहीं चले गया। जो भी बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि मैं जो है अपने घर में अपने जो कुल में बहुत अच्छा अच्छा देख के चले जाऊं, तो उनकी यही इच्छा होती है। ऐसे ही जो है उनका कहने का अर्थ है, जो लेखक है कि जो है जो अप्रपंच होने वाले थे जो पांडव, और उनमें जो है कौरवों में जो युद्ध होना था, इसको देखने से पहले वह जो है स्वर्ग चलेगी। तो आज हम भीम को नहीं पढ़ेंगे, आज हम मात्र कितना पढ़ेंगे, विदुर और कुंती तक। तो बच्चों, इसको अब हम पढ़ेंगे अगले गूगल मीट में। आप लोगों को यदि कोई कंफ्यूजन होता है, कुछ पूछना होता है, तो आप लोग गूगल मीट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।